वो 25% युवक जो अग्निवीर के योजना के विरोध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो सेना के लायक थे ही नहीं। मतलब कि या तो उनका उम्र क्रॉस कर गया था, या तो वो भाड़े के गुंडे थे, या फिर कोचिंग संचालकों ने उनको फोन करके कहा था कि आओ और तुम विरोध करो। मीडिया में चल रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह खुलासा हो चुका है कि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी में ट्रेन तोड़ रहे थे, वही लोग अग्निवीर योजना के विरोध में भी ट्रेन को तोड़ रहे थे। आप इस बात को समझिएगा, अभी तक लमसम 1000 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें से 25% युवा का उम्र क्रॉस कर चुका है अग्निवीर वाला। मतलब कि 24 साल से ज्यादा उनकी उम्र हुई है और वो लोग पता नहीं किस बात का विरोध कर रहे थे। रेलवे को लमसम पूरे देश में 2500 करोड़ का नुकसान हो गया और उसके बाद अब बिहार से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोग उस दिन तोड़फोड़ कर रहे थे, वो लोग बिहार के वो युवा थे ही नहीं जिनको अग्निवीर में शामिल होना है। आप अगर अग्निवीर में शामिल होने वाले होते और इस बात का विरोध करते तो समझ में भी आता, लेकिन आप सोचिए कि दानापुर में ट्रेनों को आग लगा रहे कई युवाओं को जब पुलिस ने पकड़ा और उनसे पूछताछ हुई तो मालूम चला कि उनकी उम्र 25 साल है और उनको किसी ने फोन करके कहा था कि सगुना मोड़ से लाठी और डंडा लेकर चलना है, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना है। और कई लड़कों ने तो यह बयान दिया है कि हमको कोचिंग संचालकों ने फोन करके यह कहा कि आप आइए और फोड़ करिए। सगुना मोड़ से दानापुर जो लड़के आ रहे थे तो वो कहते हैं कि 10 बजे हम लोग को खाना पानी दिया गया। आप समझिए कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से ये हमला हुआ है, ये अटैक हुआ है। 10 बजे खाना पीना खिलाया जाता है और लड़कों को कहा जाता है कि तुम लोग जाकर अब तोड़ फोड़ करो। पूरे बिहार भर से लगातार उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है जो लोग जानबूझकर रेलवे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए थे। और लगातार पुलिस इस बात के लिए छापेमारी कर रही है कि कैसे भी हमको उन लड़कों को पकड़ना है। अब एक और खुफिया जानकारी जान लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का जब विरोध प्रदर्शन हुआ था और जब वो विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया था, ट्रेनों को रोका गया था, आरा में, बक्सर में, दानापुर में जब पथराव हुआ था, तो उस वक्त के वीडियो में जितने चेहरे देखे गए थे वही चेहरे दोबारा से पुलिस को फिर से मिल रहे हैं। मतलब ये कि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी हमला में शामिल थे वही लोग यहां पर भी हमला कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। एक और जानकारी सुन लीजिए। जब डेटा निकाला गया और जो मोबाइल का टावर होता है उसमें जो डंप डेटा होता है उसको निकाला गया, तो आरआरबी एनटीपीसी के जब उपद्रव हो रहे थे उस वक्त 700 मोबाइल नंबर ऐसा था जो जिस राज्य और जिस जिले में था वो अग्निवीर के प्रदर्शन में भी उसी जिले में है। मतलब कि एक ही आदमी आरआरबी एनटीपीसी के मौजूद उपद्रव के वक्त मौजूद वहां पर था और धक्का मुक्की कर रहा था, उपद्रव मचा रहा था, और वही आदमी अग्निवीर योजना के विरोध में भी वहां मौजूद था, धक्का मुक्की कर रहा था और उपद्रव मचा रहा था। आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि सिस्टमैटिक तरीके से 6 महीना के भीतर बिहार में 2 बहुत बड़ा उपद्रव हो गया और पुलिसिया इंटेलिजेंस फेल होने के बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले उन लोगों को खोज कर निकाल लेंगे जो लोग जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझिए इस बात को कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि देखिए जो सेना में अग्निवीर जाना चाहते हैं वो लोग ये उपद्रव नहीं कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये सारा सीन साफ हो रहा है और ये पता चल रहा है कि जो 25% लोग चिल्ला रहे थे, लाठी डंडा भांज रहे थे, बोगियों में आग लगा रहे थे, सड़क पर चलते लोगों को लूट रहे थे, वो लोग अग्निवीर में जाने का ख्वाहिश रखने का बात छोड़ दीजिए, उनका उम्र भी नहीं है, वो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग वहां आखिर क्या कर रहे थे। जितने बच्चों को अब तक पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है उनकी उम्र क्रॉस कर चुकी है 25 साल, और यह कहा जा रहा है कि उन लोगों को अग्निवीर से और सेना से कोई मतलब नहीं था, वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। जितने लड़के पकड़े गए हैं उनके मां बाप को जब पुलिस ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी कि आपका बेटा धमा चौकड़ी करते वक्त, उपद्रव करते वक्त पकड़ाया है, तो मां बाप रोने लगे और यह कहने लगे कि उनके बेटे को बहला फुसला कर किसी ने बुला लिया होगा, उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। कई लड़कों ने पुलिस वालों को यह बयान दिया है कि हमको फलना फलना कोचिंग इंस्टीट्यूट से बुलाया गया है और फलना फलना लोग बुलाया, इसीलिए हम यहां पर लड़ने आए हैं। और उसके बाद एक नाम गुरु रहमान का आपको तो याद होगा, छापा पड़ा और अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनको लेकर ये खबरें चल रही हैं कि गुरु रहमान जी सेना की तैयारी नहीं करवाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका भी इसमें रोल हो। मिला जुलाकर आपको हम बताना चाहते हैं इस खबर के माध्यम से कि अब पुलिस लगातार एक्टिव हो गई है और उन लोगों की तलाश जारी है जिन लोगों ने जानबूझकर
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और यह सुनिश्चित किया कि उनको सेना से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग जिला में, राज्य में उपद्रव मचाए। बाकी पुलिस वाले लगातार ऐसे लोगों के लिए छापा मार रहे हैं जो लोग जानबूझकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसको हिंसक कर दिए थे, और उन लोगों को पकड़कर गहन पूछताछ हो रही है और उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। बाकी आपको इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम जल्द से जल्द बता देंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।